कैटेगरी ए मतलब उसके लिए ये लाइसेंस उनको मिल गया है। आज अभी हम लोग 10-5 मिनट पहले 17 से स्टार्ट हुआ और आज तक के मोमेंट में जब रिमाइंड करता हूँ तो ये पल तो मेरे लिए काफ़ी खुशहाल है। तो ये है कि आप 5G फ़ोन ले लिए और सिम उसमें 4G डाल रखे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं। वो कनेक्टेड फीचर्स क्या है कि आप यहाँ पे हो, अभी बहुत बाहर गर्मी है, जाने से पहले आपने कमांड दिया, गाड़ी ऑन हो गई, AC चल रहा है थ्रू इंटरनेट। आज बहुत ही अच्छा काम किया है। पहले ये लाइसेंस बी कैटेगरी के थे, जहाँ पे पूरे बिहार और झारखंड में इंटरनेट सर्विसेज ही दे सकते थे पब्लिक को। इनका कोशिश को हम लोगों को दाद देना चाहिए कि इन्होंने आप पैन इंडिया इन्होंने सोचा कि वहाँ पूरे पैन इंडिया अपने सर्विसेज हम दें। इसके लिए उन्होंने कैटेगरी ए मतलब उसके लिए ये लाइसेंस इनको मिल गया है। आज अभी हम लोग 10-5 मिनट पहले इनको हमने सौंप दिया है। अब ये पूरे पैन इंडिया में अपना सर्विसेज दे सकते हैं। ये इनके कोशिश को हम लोग को तारीफ़ करना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे लाइसेंस कंडीशन है उसके ऑनेस्टी पे ये आगे बढ़ें, बिजनेस को बढ़ाएं और कॉमन पीपल को अपना दूर दराज, जैसा कि आपने अपनी दिखाया भी था कि आपका एम है इनका कंपनी का कि वो रूरल एरियाज़ में भी इंटरनेट सर्विस को बढ़ावा देंगे। जो आज की ज़रूरत है उसमें ये सक्षम रहे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। ए कैटेगरी का जो इंटरनेट की क्वालिटी होती है उसकी कुछ जानकारी अगर दे पाए। हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जो दूरसंचार विभाग है, अगर आप कुछ भी टेलीकॉम सर्विसेज को अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे हमारा टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है जो हमारा मोबाइल वगैरह देते हैं, लैंडलाइन देते हैं, FTTH वगैरह देते हैं। उसके बाद अलग तरह के कैटेगरीज है जिसमें हम लोग कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेंगे, बैकबोन में बैंडविड्थ रहेगा। वो कहाँ से लेंगे? वो TSP के तहत लेंगे। इसको भी हम लोगों ने 3 भाग में बांटा है। पहला है कैटेगरी ए, दूसरा है कैटेगरी बी और तीसरा है कैटेगरी सी। इसका मतलब यह हुआ कि कैटेगरी ए का मतलब है कि पूरे भारतवर्ष में, इंडिया में आप सर्विस दे सकते हैं। कैटेगरी बी का मतलब क्या हुआ? जो हमारा जो लाइसेंस सर्विंग एरिया है जहाँ पे आपने लिया है वो राज्य में आप ले सकते हैं, लेकिन बिहार और झारखंड का एक ही लाइसेंस एरिया है तो वो बिहार और झारखंड में कैटेगरी बी दे सकते हैं, जैसा इनका अभी जस्ट 5 मिनट पहले तक था। और कैटेगरी सी है, एक जिला में वो अपना सर्विस दे सकता है SSA में। तो हमारा जो है तो उसमें अगर आप सर्विस देते हैं तो कैटेगरी सी वो छोटा रूप हुआ। उससे बड़ा कैटेगरी बी हुआ पूरे राज्य में, उससे बड़ा हुआ पूरे देश में, दैट इज़ कैटेगरी ए। एंड आई कंग्रेचुलेट हिम दैट ही हैज़ गॉन फॉर द कैटेगरी ए and he has got the mission of helping others by providing the internet services. That great part, I congratulate him again. सर 2017 से ये कंपनी चल रही है और कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा बनाया है, काफ़ी अच्छी सर्विसेज देते आए हैं। ये कैटेगरी का इंटरनेट फैसिलिटी सब मिल गया, पूरे पैन इंडिया पे आप लोग काम कर सकते हैं, क्या कहेंगे आज? मेरे लिए तो बहुत अच्छा पल है ये। 2017 से स्टार्ट हुआ और आज तक के मोमेंट में जब रिमाइंड करता हूँ तो ये पल तो मेरे लिए काफ़ी खुशहाल है और मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ सर का। इन्होंने अपना टाइम दिया और मेरी कंपनी को ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं रूरल पेनिट्रेशन में अपने सर्विसेज को दे पाऊँ। जो डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सपना है कि हमें बहुत बड़ा डेवलप्ड कंट्री बनना है, उसमें आप देख रहे हैं कि कितनी डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है हमारे आसपास। अभी हम लोग बात कर रहे हैं और चारों तरफ मोबाइल से घिरे हुए हैं, तो इनफैक्ट शांत भी है कि भाई फ़ोन आया तो घर से उठा लें। इन सब चीज़ों को कैसे पूरा किया जाएगा? कोई एक बड़े प्लेयर्स मिलके नहीं पूरा कर सकते और उनको चांसेस दी भी गई। काफ़ी वक्त भी इन्होंने लिया, बट स्टिल हम क्या नोटिस करते हैं जब हम लोग अपने अर्बन एरिया से ग्रामीण एरिया में जाते हैं तो क्या नोटिस करते हैं? नेटवर्क नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं। कोविड सिचुएशन में आपने देखा, पेंडेमिक में एक नया मॉडल लॉन्च हुआ, वर्क फ्रॉम होम, जो कंपनी के कॉस्ट कटिंग में भी हेल्पफुल हुआ है ना, और काफ़ी बिजनेस ग्रोथ भी हुआ है ना। वो गवर्नमेंट बोलती है ना कि संभावना, आपदा में संभावना तलाशना, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों को वो चीज़ मिला।
तो रूरल पेनिट्रेशन कितना अच्छा से हम कर पाएँ, जो भी डिजिटल दुनिया से अभी दूर है उनको कैसे जल्दी से जल्दी हम कनेक्ट कर पाएँ। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत सरकार जो सपना है, डीओटी का भी जो आगे मिशन होता है, ठीक है, उसमें हम हेल्पफुल रहेंगे और काफ़ी कोशिश करेंगे कि सर ने हमें क्लास लाइसेंस देने का अपॉर्चुनिटी दिया है तो मैं इसको पूरा करूँ। एआई का जमाना है जी और वैसे में इंटरनेट फैसिलिटी काफ़ी मायने रखती है जी आज भी जिस तरह से लोगों को यूज़ करना चाहिए, कहीं अवेयरनेस की भी कमी की जाती है। जी। क्या कहेंगे कि एआई टेक्नोलॉजी के साथ इंटरनेट किस तरह से फ़ायदा पहुंचाएगा या एआई का किस तरह से लोग इस्तेमाल कर सकते देखिए, एआई दो वर्ड से मिला हुआ चीज़ है, आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होता है, जो हमें पुश करता है कोई चीज़ जानकारी, ठीक है, आगे प्रेजेंट करने के लिए, वो इंटेलिजेंस हुआ। वो आर्टिफिशियल, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को, जो हमारे अवेयरनेस आसपास जो भी चीज़ हो रहा है, हम जो आपको डिवाइस देते हैं, एक एग्जांपल सेट करते हैं छोटा सा, कि आपके घर में एक मोमेंट हो रहा है, आप लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, बाहर हो, घर में तो होंगे कोई ना कोई, हो सकता है बेबी सिटर्स भी हो, उसकी एक्टिविटीज़ कैसे, उसको आप कैसे मॉनिटर करोगे? उसको मॉनिटर करने के लिए इंटरनेट तो है, पर एआई डिवाइसेस नहीं। अगर एआई डिवाइसेस है तो इंटरनेट नहीं है, कहीं ना कहीं लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। लाइक वही है कि आप 5G फ़ोन ले लिए और सिम उसमें 4G डाल रखे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, वही सब रिलेटिव है। तो इसलिए आपको क्या होगा कि वो आपके जो एक्टिविटीज़ होते हैं उसको एडेप्ट करता है ना, और उस एक्टिविटीज़ में जो जो चीज़ उसको अनऑब्वियस लगता है वो आपको नोटिफिकेशन देता है कि ये चीज़ें आपके यूजुअल एक्टिविटीज़ में नहीं आ रही, तो आप अवेयर हो जाते हैं। इसके नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नेक्स्ट प्रपोजल जिस पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, R&D कर रहे हैं, शायद वो सपना भी पूरा होगा, ज़रूर होगा, करेंगे। रिसर्च यही है कि जो हमारे घर में एंट्री और एग्जिट होता है या कोई भी मूवमेंट होता है, कोई भी घटना होता है, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले जाते हो FIR कर। FIR करने जाते हैं तो आपको क्या मांगी जाती है, प्रूफ। हाँ, कि प्रूफ क्या है, प्रूफ में आपके पास क्या होता है, CCTV कैमरा जब काफ़ी हेल्पफुल है आपके देश में कोई भी क्राइम को पकड़ने। हाँ, अब वो चीज़ अगर इमीडिएट फीड किसी भी पुलिस स्टेशन को दे दिया जाए तो शायद वो जो लैक ऑफ है ना इन्फॉर्मेशन की, नहीं पहले प्रूफ दाओ तब FIR होगा, शायद वहाँ आप एक कदम आगे हो, पहले ही उनको चला गया। अब कहोगे कि इसकी प्रैक्टिकलिटी कैसे है, प्रैक्टिकलिटी है, वो एक बार एडमिन को पहले नोटिफिकेशन जाएगा और एडमिन ऑथराइज किया तभी वो नोटिफिकेशन जाएगा किसी भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को कि ये अनयूजुअल एक्टिविटीज़ हो रहा है। इग्नोर आप भी कर सकते हैं, इग्नोर पुलिस ऑफिशियल्स भी कर सकते हैं, एज पर द सर्कमस्टांसेस कि वो कैसा सिचुएशन है, एक्शन लिया जाए नहीं लिया जाए, या लेट्स वेट फॉर द कंप्लेन। इक्विपमेंट में अभी क्या क्या चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं जिससे लोगों को फायदा पहुंचे? एआई इक्विपमेंट में जो अलार्मिंग सिस्टम की भी बात किया वो आ रही है, स्मार्ट डोर लॉक्स हो रहा है वो आ रही है। जैसे आप समझे कि आप एक गाड़ी परचेज करते हैं 15-20 लाख, कितने फीचर्स को आप देखते हैं कि ये फीचर है या नहीं, वो फीचर है या नहीं, सारी चीज़ फीचर है। आप कनेक्टेड फीचर्स अभी देखते होंगे, रिसेंट जितनी भी गाड़ियाँ आ रही है वो कनेक्टेड फीचर्स क्या है कि आप यहाँ पे हो, अभी बहुत बार गर्मी है, जाने से पहले आपने कमांड दिया, गाड़ी ऑन हो गई, AC चल रहा है, थ्रू इंटरनेट, थ्रू कनेक्टिविटी ये पॉसिबल हो। डिवाइस तो पहले भी थे, पर जो कनेक्टिविटी जितना हम लोग होंगे रूरल में हर जगह ऑन द मूव कर पाएंगे, जो आपका GPS ट्रैकिंग होता है, ये सारे चीज़ वर्किंग हो, तो आपके घर में जो स्मार्ट डोर लॉक हो गए, स्मार्ट टीवीज़ हो गए, ठीक है, स्मार्ट बल्ब हो गया, स्मार्ट स्विचेज हो गया, ये सारा चीज़ इनबिल्ट करके जिन भी इनफैक्ट मेरे इन्वेस्टर्स और बाकी बैकग्राउंड में बिल्डर्स सोसाइटी से भी लोग हैं, तो उनका एक प्रॉब्लम ये है कि ये महंगा महंगा फ्लैट्स बिक तो रहा है पर वो वही ट्रेडिशनल स्विच, ट्रेडिशनल फ़ैन आप देख रहे हो, है ना। तो आप जब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो आप चाहोगे ना वहाँ लग्जरी मिले, और ज़्यादा टाइम तो आप वहीं दे रहे हो, गाड़ी में 2 घंटे 4 घंटे, तो आप जब एंटर करें तो वहाँ भी आपको लग्जूरियस फील। दिस इज़ वाई वी आर वर्किंग। पैन इंडिया ये सर्विसेज कब से शुरू हो जाए? पैन इंडिया सर्विस ऑलरेडी, क्योंकि हम सेम बैकग्राउंड से हैं और 7 ईयर्स से एक्सपर्टाइज है, तो मैंने अपना बैक चैनल इंटीग्रेशन जितना है, डेटा सेंटर्स जो आपने अभी वीडियोज़ में दिखाया गया, चारों कोना में हमने डेटा सेंटर्स लगा दिया है। मुंबई साउथ को कवर करने के, चेन्नई साउथ को कवर करने के, मुंबई और नोएडा नॉर्थ को कवर करने के लिए, कोलकाता DC उधर से आपका वेस्ट आई गेस नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, वो कवर होंगे। तो चारों जगह, और ये डेटा सेंटर बनाने का मतलब क्या है, ये जो लेटेंसी की बात किया ना, वो लेटेंसी कम होगी। आपकी नियरेस्ट डेटा सेंटर से आपको सर्विस मिलेगा तो आपको लेटेंसी कम मिलेगी। इससे क्या होगा कि जो आप फीड, अभी हम हमारा फीड आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर कोई लाइव जा रहे हैं तो शायद वो डिले प्रोडक्शन वहाँ हो रहा है, तो ये जो MS होता है ना, 1 MS 2 MS 3 MS मिलीसेकेंड, ये डिले प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है, ठीक है। स्टिल यही कहेंगे कि डिपेंडेंट है आपके हार्डवेयर पे, आपके पास साथ में सामने क्या इक्विपमेंट है, उसकी क्या कैपेसिटी है, क्या कॉन्फ़िगर